हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या अमेरिकन सेना अफगानिस्तान से वापसी करने जा रही है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई है अफगानिस्तान में, क्या तालिबान दोबारा पावर में आने वाला है। सब कुछ इस टॉपिक में डिटेल में जानेंगे। माय नेम इज जाकिर मलिक। इफ यू डोंट नो सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। उससे पहले अफगानिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं हम। ये है हमारा इंडिया और यहाँ पर ये है अफगानिस्तान। और अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें अफगानिस्तान में, एक टाइम पे सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पे इन्वेड करा, हालांकि उन्हें वापस जाना पड़ा। इसी तरीके से अमेरिका ने भी इन्वेड करा और यहाँ पर अभी तक अमेरिकन सेना कुछ अचीव नहीं कर पाई। इन दोनों महाशक्तियों के यहाँ पर इन्वेड करने के बावजूद भी ये पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि अफगानिस्तान लड़ाकों ने इन दोनों सेनाओं को अफगानिस्तान में टिकने नहीं दिया। और अगर हम सिचुएशन देखें अफगानिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर ये डार्क कलर में जितना एरिया है ये अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल एरियाज हैं, और जो लाइट कलर में आप एरियाज देख रहे हैं यहाँ पर ना गवर्नमेंट का कंट्रोल है और ना ही तालिबान का। यहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इसी तरीके से जो व्हाइट कलर में एरिया देख रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट कंट्रोल एरियाज हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन सेना का कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया कभी भी, और काफी टाइम से अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना निकलने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अफगानिस्तान में विजिट करा, इन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बात करना दोबारा शुरू करेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट यूएसए ने जो है 29 फरवरी 2020 के अंदर तालिबान के साथ एक पीस डील करी दोहा कतर के अंदर। और अगर हम कतर की बात करें तो यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है कतर और यहाँ पर इसकी राजधानी है दोहा। सो इस पीस डील में जो यूएसए और तालिबान के बीच में बात हुई वो सबसे पहले हुई प्रिजनर एक्सचेंज की। 10 दिन के अंदर प्रिजनर जो है सैनिक एक दूसरे के एक्सचेंज करने थे, और उसके बाद ही अफगानिस्तान से यूएसए के ट्रूप यानी सेना को 14 महीने बाद यहाँ से निकलना था। और इसकी डेट रखी गई है मई 1 मई तक अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना को वापस जाना है अमेरिका में, अपने मुल्क में। और ये डील हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। इस डील को सपोर्ट करा था चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने। हालांकि इसके अंदर गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की है वो इन्वॉल्व नहीं थी। अब इसके अंदर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व क्यों नहीं थी? एक्चुअली इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व ही थी, क्योंकि यूएसए जो करेगा वही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। आपको समझाता हूं मैं। अफगानिस्तान के अंदर जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट रिसीव करती है 80%। इसका एनुअली जो फंडिंग होती है वो यूएसए से आती है, और ये यूएसए के बहुत बड़े सीनियर जो हैं एडवाइजर सोप को उन्होंने कहा है। हालांकि जो इंटरनेशनल एनुअल डेवलपमेंट जो एड आती है, जो बाहर से जो फंडिंग होती है अफगानिस्तान के अंदर, वो काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है, कम हुई है। 2011 के अंदर जो 6.7 बिलियन डॉलर मिले थे वही कम होके हो गए 4.2 बिलियन डॉलर 2019 के अंदर, और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। और अकेले यूएस ने ही 2002 से अभी तक स्पेंड करे हैं टोटल 143 बिलियन डॉलर्स। इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन की फंडिंग भी शामिल है जो कि 88 बिलियन डॉलर्स की थी, और ट्रेनिंग और सपोर्ट भी दिया जाता था अफगानिस्तान की आर्मी को। और बाइडन ने भी इशारा करा है कि वो 20 साल की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, उससे अपने सैनिकों को निकालेंगे। हालांकि जो अभी यूएसए के सोल्जर हैं वो 2500 अमेरिकन सोल्जर ही अफगानिस्तान के अंदर हैं, जो कि 2001 से सबसे ज्यादा कम माने जाते हैं, क्योंकि 2001 के अंदर 13,000 सैनिक थे। और अगर हम टोटल लगाएं तो नेटो के जो है 7,000 सैनिक हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि सिक्योरिटी सपोर्ट देते हैं अफगानिस्तान की आर्मी को, जिसमें ट्रेनिंग, वेपन्स सब कुछ इंक्लूड होते हैं। एक अफगानिस्तान की न्यूज़ के द्वारा बताया गया है कि तालिबान का जो कंट्रोल है अफगानिस्तान के एरिया पे वो 52% तक बढ़ चुका है।
तो बहुत ही बड़ा जो एरिया है वो तालिबान के कंट्रोल के अंदर है। इसी वजह से तालिबान के साथ यूएसए ने करी पीस डील। ये तो हो गई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है उसकी बात। अब तालिबान को पैसा कहां से आता है, तो आपको बता दो, तालिबान कंट्रोल ओपियम प्रोडक्शन इन अफगानिस्तान। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, 2 से 2.5 मिलियन जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रग्स यूज करते हैं। इसी की वजह से अफगानिस्तान के लोगों पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा है, उनकी हेल्थ पे, उनकी कंट्री के अंदर। और आपको बहुत अजीब ही लगेगा क्योंकि 90% ग्लोबली हीरोइन जो सप्लाई होती है इलीगल तरीके से वो अफगानिस्तान के थ्रू ही आती है, जो कि 95% तो यूरोप में ही सप्लाई की जाती है, जो कि 2017 का डेटा था। और ओपियम प्रोडक्शन जो है, जो ड्रग की प्रोडक्शन है, वो 4 लाख जॉब्स देती हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि मोर देन अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस से भी ज्यादा जॉब देती है ओपियम की प्रोडक्शन। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अकॉर्डिंग जो है दुनिया भर के अंदर 15 मिलियन लोगों को जो है ड्रग की आदत लगी हुई है, जिसमें से हर साल 1 लाख लोग मारे जाते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी जनसंख्या है जो 1 साल के अंदर मारी जाती है सिर्फ ड्रग्स की वजह से ही। और तालिबान के पास कोई एनुअली जो है सालाना बजट नहीं होता, हालांकि वो हर साल लगभग $300 मिलियन स्पेंड करते हैं। सो तालिबान अपने आप में ही एक पूरी सरकार है अफगानिस्तान के अंदर। सो अफगानिस्तान के अंदर अगर पीस स्थापित करना है तो तालिबान की भी बात सुननी पड़ेगी। इस वजह से ही द 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर एक पीसफुल सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि आपको पता है 30 मार्च 2021 को तजाकिस्तान ने जो है होस्ट करा था द 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट। और ये 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट जो है वो बेसिकली इस्तांबुल का एक प्रोसेस है, जो कि इस्तांबुल प्रोसेस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड द रिपब्लिक ऑफ टर्की। इन दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर लॉन्च करा था 2 नवंबर 2021 में इस्तांबुल प्रोसेस को, जिसका मेन मकसद था अफगानिस्तान के अंदर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना और प्रमोट करना रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन को अफगानिस्तान के अंदर डायलॉग के थ्रू। और इस प्रोसेस में 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जिसके अंदर अफगानिस्तान, अजरबैजान, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, उज्बेकिस्तान, ये 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इसके अंदर। और इस रीजन से हटके जो है वो 16 सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। और इसके अलावा 12 रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर लीडिंग कर रही हैं और कोऑर्डिनेटिंग कर रही हैं इस प्रोसेस के साथ। अब हम देखते हैं जो 30 मार्च 2021 के अंदर जो तजाकिस्तान के अंदर जो 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट जो हुआ है उसके अंदर क्या स्टेटमेंट दी है दोनों साइड से, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से और तालिबान की तरफ से। तो इस समिट के अंदर अशरफ गनी ने कहा था कि यूएसए के ट्रुप्स के जाने के बाद जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर तालिबान के कुछ मेंबर पार्लियामेंट के अंदर होंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता। और ये जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो है वो सस्पेंड भी कर सकते हैं और इंक्लूड भी कर सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। जिसके बाद जो है मोहम्मद नईम जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो है एक इंटरव्यू के द्वारा कहा कि तालिबान कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट नहीं चाहता, वो ऐसी कोई भी डील नहीं करेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीज के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगी। और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने सीधा सीधा ये कहा कि हम सिर्फ चाहते हैं जल्दी जो एग्रीमेंट हुआ है, जो पीस डील जो हुई है, उसको जो है फुलफिल किया जाए 1 मई तक। उसके अलावा वो किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा जो अपकमिंग मीटिंग होने जा रही है अप्रैल के अंदर, जो जिसकी डेट नहीं दी गई है, इस्तांबुल में इसकी मीटिंग होनी है, तो उसके अंदर क्या कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि 1 मई तक जो है अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स को निकलना है बाहर। और ऐसा लगता है कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स अगर बाहर नहीं गए तो तालिबान दोबारा करेगा अमेरिकन और
अफगान आर्मी पर अटैक, क्योंकि जो बाइडन ने भी कहा है कि वो काफ़ी टफ डिसीजन है कि हम 1 मई तक अफगानिस्तान से विड्रॉ करें। तो ये देखना होगा कि अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो अफगानिस्तान से जाते हैं या नहीं, और ये देखा जाएगा कि अफगानिस्तान की आर्मी पे और अमेरिकन सोल्जर्स पे तालिबान दोबारा अटैक करता है या नहीं, अगर ये डेडलाइन जो है वो 1 मई फुलफिल नहीं की जाती। सो आगे मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसी कोई भी डेवलपमेंट होती है। ओके, सो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे कंटिन्यूसली वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।